ले गए जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राजेश भाई, हाँ भैया, तो पीछे से लंबा हाथ लगा लो ना। लंबा आदमी बड़ी लगा देंगे ना तो अपने आप पकड़ लो। लंबे आदमी के लिए क्या दिक्कत? कंडीशन में इसको बाहर आप यही चल रहा है। सर, जयनगर में HDFC बैंक का उद्घाटन हुआ है, मंत्री हैं, आपने उद्घाटन किया है, तो जयनगर की जनताओं को के लिए किस तरह से लाभदायक होगा सर? ये तो बैंक है, निश्चित तौर पे अपने सर्विसेज के वजह से बैंक अपने ग्राहकों को प्रायोरिटी हर तरह से देती है। और हमने पाया कि चौथा ब्रांच है पूरे जिला का। 4th ब्रांच का मतलब है कि आने वाले टाइम में जयनगर के व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ इनका अच्छा संबंध रहेगा। तुरंत हमको 4 ब्रांच और पूरे जिला में मिलेगा। ये बेस लाइन है। और निश्चित तौर पे जब अच्छे पदाधिकारी रहेंगे, अच्छे ब्रांच मैनेजर रहेंगे, अच्छे स्टाफ रहेंगे, तो जो दिक्कतें हमारे जयनगर के लोगों को होता था उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ दिखाई देगा। और बाय वे ऑफ इम्प्रूवमेंट हम समझते हैं कि और बैंक को ये मैसेज आएगा कि दूसरे बैंक के प्रति जो था उससे बेटर इनका परफॉर्मेंस है, इनका भी बिजनेस बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि इतने कम जगह पे मात्र 1600 स्क्वायर फीट के भीतर आप लॉकर से लेकर के ATM से लेकर के हर एक तरह का फैसिलिटीज आप देख रहे हैं। बॉर्डर पर होने के नाते हमने भी आग्रह किया है कि नेपाल और यहाँ के बीच में जो भी ऐसा है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जयनगर ने हमें कहा था, उन प्रश्नों के प्रति भी हम लोगों ने आपस में बात किया कि उसके हिसाब से भी अपने प्लानिंग में ऐड ऑन करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक मैसेज मिले कि उनके हिसाब से ये आराम से बॉर्डर पर होने के नाते उस तरह की प्रायोरिटी को रखे हैं, ताकि कहीं किसी को असुविधा नहीं हो। एक समय था जो लोग ड्राफ्ट बनाने में हम लोग गुजरात भेजते थे तो 15 दिन लग जाता था, अब 15 मिनट नहीं लगता है। तो ये तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। आगे सर, केबिन में आप BM से भी और जोनल पदाधिकारी से भी बात कर रहे थे, राइट, तो उनके व्यवहार से आपको कैसा लगा कि जयनगर में लोग? निश्चित तौर पे ये लगा कि हमारे ननिहल्ला जयनगर है जी, नानी घर जयनगर है, और वहाँ पर अच्छे लोगों की टीम आ जाए तो हमें और खुशी होगी। यहाँ जो जितने व्यापारी है वो और खुश होंगे कि चलिए 4 दिन पहले आए थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा था, और आज हम आए हैं तो एक कहीं ना कहीं बैंक का उद्घाटन के लिए भी आ गए। तो निश्चित तौर पे ये जनता का काम है, जनता के लिए है। हम लोग बने ही उसी के लिए, फॉर द बेस्ट सर्विसेज। जो पहले मिल रहा था उसे इम्प्रूव्ड सर्विसेज, और जयनगर के लोग से आप निश्चित तौर पे 1 महीना के बाद फिर आप जब पूछेंगे तो दूसरे बैंक की तुलना में इस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो आपके द्वारा हमें भी पता चलेगा। जी जी, थैंक यू सर। चीज हमारा सब दे रहे हैं कि मैंने नहीं कहते, हर एक क्षेत्र में जिस तरह का आपका प्रश्न होता है जी, जो पूछने की कला है जी, जो क्राइम सस्पेंस है, सस्पेंस खाली नाम रखे हैं, ये सब चीज खोल करके आप रखें। जी जो अच्छा लगता है सर। पड़ोसा जाए। सर, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगता है आपको? 100% अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी भी आपको लगा होगा कि आपके परफॉर्मेंस से हम निश्चित तौर पे भीतर से खुश रहते हैं, लेकिन डर ये भी लगा रहता है कि गलतियों पर ज्यादा ध्यान देना ये आम व्यक्ति का आदत बन गया है। उससे लीक से हट करके हम चले कि अच्छाइयों की तरफ पहले जाएं, और जो गलतियां हो रही उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। तो पहले हम भी तो गांधी जी के वंशज हैं, पहले अपने इम्प्रूव करेंगे तब ना दूसरा को कहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। आपने प्रशंसा किया सर ये क्राइम सस्पेंस को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चला जाए, चला जाए। और
जयनगर में एचडीएफसी बैंक का आज ब्रांच का उद्घाटन हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या व्यू है आपका? आप व्यापारी में एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, तो आपसे हम जानेंगे। एचडीएफसी बैंक का खुलना बहुत आवश्यक था, क्योंकि आज के समय में जो सुविधाएं चाहिए व्यवसायियों को वो सरकारी बैंकों में तो मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं हो पाती, क्योंकि भीड़ भाड़ जो स्थिति बनती है वहाँ काफ़ी तरह की दिक्कतें होती हैं और व्यापार का भी फैलाव हो गया, उद्योगों का फैलाव हो गया। उन सब चीज़ों को देखते हुए प्राइवेट बैंकों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसकी कमी हम लोग अनुमंडल में बहुत ज़्यादा जयनगर में महसूस करते थे, क्योंकि ज़िले के अंदर सबसे व्यावसायिक मुख्य केंद्र है सर जयनगर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इतने देर से खुला, मैं समझता हूँ काफ़ी देर से खुला, लेकिन देर से ही सही लेकिन दुरुस्त हुआ है। एचडीएफसी का खुलना बहुत आवश्यक था, व्यवसायियों में इसकी मांग थी। व्यापारी वर्ग मतलब इसका वेलकम कर रही है सर? बिल्कुल पूरी तरह वेलकम कर रही है। सर आप भी तो एक बड़े व्यापारी के रूप में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में? एचडीएफसी बैंक से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और हम लोग 25 सालों से जुड़े हुए इस बैंक के साथ में, तो हम लोग को बहुत सब काम में बहुत इजी रहता है और सब काम बहुत समय से बहुत अच्छे से होता है, कंफर्टेबल महसूस करते हैं? बहुत कंफर्टेबल। सर दो शब्द आपसे हम जानेंगे सर। देखिए, एचडीएफसी हो गई बैंकों का मतलब मेन एचडीएफसी की वर्किंग जितनी भी बैंकें हैं उसमें एक ग्रेड A+ के अंदर में उनकी रैंकिंग आती है एचडीएफसी की। इसके अंदर का वर्किंग जो आदमी जुड़ते हैं उनको हर काम में बहुत फैसिलिटी मिलती है। इनके हर मतलब बैंक अकाउंट खुलने से अगर आप इसका क्रेडिट डेबिट कार्ड लेते हैं उसमें भी आपको अदर जगह बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। आप लोग संतुष्ट होते हैं इस बैंक से? संतुष्ट हम लोग तो बहुत दिन से खोज रहे थे। जी जी, थैंक यू ये सर। बैंक यहाँ चालू थैंक यू। सर एक मिनट सर, आपका शुभ नाम जानेंगे सर? आशीष कुमार। सर यहाँ एचडीएफसी बैंक में आपकी क्या भूमिका है? मैं यहाँ का ब्रांच हेड हूँ सर। ब्रांच हेड है सर। सर आज आपके कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ अवेलेबल है? हमारे क्लस्टर हेड है सर निशान, जिनके अंदर 20 ब्रांच है इस क्लस्टर के, वो आए। थैंक यू सर। आप है सर? सर आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम निशान चंद्रा हुआ। आपकी क्या भूमिका है एचडीएफसी बैंक में? मैं क्लस्टर हेड हूँ एचडीएफसी बैंक में, मैं दरभंगा में बैठता हूँ। मेरे अंडर में 16 ब्रांचेस हैं। सर आज यहाँ एचडीएफसी बैंक का उद्घाटन हो रहा है, ये जैन चौथी ब्रांच है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में चौथी है जी। सर जयनगर में तो बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट बैंक के ब्रांचेज हैं, तो आप कैसे आकर्षित करेंगे पब्लिक को अपनी सर्विस से? हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को सुविधा दें और उसको अच्छा करें। सर्विस देंगे आप उसको? और क्या कहते हैं एक चीज़ बताइए हमको सर। हमारे यहाँ लॉकर की भी सुविधा अवेलेबल है, कैश डिपॉजिट मशीन भी है जिसमें कैश जो हमारे खाता धारक हैं वो अपने कैश जमा कर सकते हैं। आम आदमी बचत खाता ज़्यादा खोलते हैं जी, तो बचत खाते के लिए क्या है रूल्स तो बता दीजिए हमको आप, कितना मिनिमम जमा होना चाहिए उसका? 5,000 रुपये रखना होता है जी। किसी भी अकाउंट में। हमारे यहाँ जो खुलता है यहाँ पे जयनगर लोकेशन में 5,000 से नीचे होगा तो उसका बैलेंस तो में से चार्जेस लगेगा। और क्या कहते हैं सेविंग में, बचत खाते में, बचत खाते में ब्याज भी देते हैं आप? हाँ बिल्कुल। कितना ब्याज देते हैं? 3.5%। 3.5%। थैंक यू सर। कौन उद्घाटन करेंगे सर इसका? ये समीर कुमार महाशय मंत्री जी करेंगे। कितना देरी में आ रहे हैं वो? आधे घंटे में बोले हैं कि आधे घंटे में हम लोग पहुँच रहे हैं। थैंक यू सर। मधुबनी ब्रांच के मैनेजर सचिन झा। सर आप भी एचडीएफसी बैंक में हैं? जी सर। कहाँ है सर? एचडीएफसी मधुबनी ब्रांच। मधुबनी किस तरह से सेवा देते हैं आप मधुबनी ब्रांच में? मधुबनी ब्रांच में हम लोग खाता खोलते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। बहुत तरह के लोन है हमारे पास, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्यापारी वर्ग के लिए। उसके बाद हम लोग ऑटो लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब करते हैं। कितने दिनों से मधुबनी का भी जयनगर के एक महत्वपूर्ण व्यापारी हैं। जयनगर में एचडीएफसी बैंक का उद्घाटन आज होने जा रहा है, आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध होगी आपको या लोगों को?
नहीं, व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। बैंक जितने अच्छे खोलेंगे तो क्या है कि आपस में एक कंपटीशन का वो रहता है, तो व्यवसायियों के लिए अच्छा है। व्यापारी वर्ग में HDFC बैंक का रिपुटेशन कैसा है सर? बहुत अच्छा है। अच्छा है, थैंक यू सर। आपसे भी 2 शब्द हम जानेंगे। आप यहाँ के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके ऑफिस के बगल में ही HDFC बैंक खुल रहा है, किस तरह से लेते हैं इस बैंक को? देखिए, व्यापारियों के हित के लिए HDFC बैंक बहुत ही ज़रूरी है। जो हम सुने हैं, जयनगर के बहुत सारे व्यापारी HDFC बैंक में अपना व्यवसाय करने के लिए बहुत सारे काम के लिए जाते थे, और जयनगर के लिए बहुत सुनहरा मौका है। हम खास करके व्यवसायियों के हित के लिए बैंक अच्छा है, और जो भी बैंक खुलता है वो जयनगर क्षेत्र के लिए विकास का भी काम होता है और व्यापारियों के लिए भी अच्छा काम होता है। थैंक यू सर। आप तो जयनगर के एक महत्वपूर्ण व्यापारी के रूप में हैं। HDFC बैंक का उद्घाटन आज हो रहा है, तो HDFC बैंक किस तरह से व्यापारियों के लिए सुविधाजनक होगा, सूरत बताइए। तो आने वाला समय बताएगा, हम लोग जब इससे जुड़ेंगे तो समय बताएगा कि ये बैंक किस ढंग से व्यापारी का किस ढंग से मदद सेवा में तत्पर रहती है और काम को सुचारू रूप से कम समय में। मतलब आपका आकर्षण है इस बैंक के प्रति? आकर्षण है, तब लोग इस बैंक के परिसर में हमारा आए। थैंक यू। यहाँ से यही चीज चलता है। बैठ जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। करेंगे सर। इसीलिए हम लोग रूरल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि पूरे जिला में पहले भी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज रहा व्यापार का, आगे और बढ़िया हो तो यही चाहते हैं। बॉर्डर एरिया होने के चलते थोड़ा ये फॉरेन एक्सचेंज वाला क्या है इसमें कैसे? वो भी करते हो तो हर ब्रांच से ही होती है। कैश नहीं होता है, बस उसमें कुछ इश्यूज है कैश में। कोरोना को लेकर की कहले जाए आने माने वाला छी जाएंगे नहीं जाएंगे उसकी गारंटी नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे और हमको तो जाना है। हम लोगों बाइट ले लो, ऑपरेट करवाएंगे। लगाया हमने तो ये ATM है जो कोई भी यूज कर सकता है, और ये ATM भी विड्रॉल के लिए यूज कर सकता है, लेकिन इसमें डिपॉजिट भी होता है। दोनों चीजें। हाँ, इसमें जमा भी हो जाएगा। इसमें जमा वही कर पाएगा जो HDFC बैंक का अकाउंट है। सीडीएम मशीन बोलते हैं उसको, इसे ATM सीडीएम और पासबुक वगैरह अपडेट करने के वो तो ब्रांच में है, अंदर है, वो ब्रांच में है जी।